हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी पंजाब पुलिस की भर्ती आ चुकी है। इसके फॉर्म खुल चुके हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भी हम घर पे ही अपने लैपटॉप कंप्यूटर से कैसे पंजाब पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। मैंने गूगल ब्राउज़र ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे फ्री जॉब अलर्ट। ये रहा फ्री जॉब अलर्ट। इस पे सर्च करने के बाद जो पहले लिंक ओपन होगा उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऊपर यहाँ पे कुछ लिंक दे रखे हैं। यहाँ पे हमें पीवी पे पंजाब पुलिस की भर्ती है तो हमें पीवी लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही ये पंजाब पुलिस का लिंक ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिया होगा पंजाब पुलिस हेड कांस्टेबल पोस्ट 811 पोस्ट एनी डिग्री, लास्ट डेट है 25/8। यहाँ पे गेट लिंक पे क्लिक करेंगे और जैसे ही ये साइट ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे नीचे दिया होगा अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पंजाब पुलिस की ऑफिशियल साइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे 3-4 लिंक दिए हुए हैं। हमें हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना है तो हम हेड कांस्टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे हमें 3-4 लिंक और मिल जाएंगे जिसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर, जर्नल इंस्ट्रक्शन, हाउ टू फिल फॉर्म, और हमें क्लिक करना है रजिस्टर करने के लिए गो टू रजिस्टर, क्लिक हेयर। इसको ओके कर दीजिएगा। इसके बाद हमारे पास पंजाब पुलिस का जो ऑफिशियल जहाँ पे हम अपने रजिस्टर करेंगे अपने आप को, वो इंटरफेस हमारा ओपन हो जाएगा। ये हमें कुछ इंस्ट्रक्शन साइट की तरफ से दी गई है भी आप इसे कैसे फिल कर सकते हैं। इसे क्लोज कर देते हैं। नीचे देखते हैं क्या कुछ दिया है। नीचे हमें दिया गया है कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट फर्स्ट नेम, कैंडिडेट मिडिल नेम, कैंडिडेट लास्ट नेम। इसके बाद दिया गया है क्या आपने अपने नाम में पहले बदलाव किया है, अपने हिसाब से यहाँ पे यस नो कर दीजिएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ दी गई है और नीचे आपका लिंग, जेंडर पूछा गया है, लिंग। और इसके बाद फ़ोन नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, और इसके बाद जनरेट ओटीपी। ओटीपी जनरेट होने के बाद, ओटीपी कंफर्म होने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा भरना है जो ऊपर दिया हुआ है। ये क्या केस सेंसिटिव होता है, अगर स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में ही डलेगा, इसके अंदर स्पेस नहीं आएगा। इसके बाद एग्री पे क्लिक करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। मैं आपकी ये डिटेल फिल कर लेता हूँ। और हाँ दोस्तों, जो भी आप डिटेल फिल करोगे वो कैपिटल लेटर में ही फिल कीजिएगा। जैसे ही आप फर्स्ट पेज को पूरा कंप्लीट फिल करके सबमिट पे क्लिक करते तो आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस ये आएगा। हमें हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना है तो हम हेड कांस्टेबल पे क्लिक करने के बाद ये नीचे लिंक दिया हुआ है क्लिक फॉर न्यू एप्लीकेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे हमें अपनी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। जैसे पहले वाली डिटेल तो ऑटोमेटिकली उठा लेगा, नेम आपका, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। इसके बाद आपको नेशनलिटी, अगर आप पंजाब का डोमिसाइल है आपके पास तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। और रिज़र्व कैटेगरी, जैसे आप किसी रिज़र्व कैटेगरी के अंडर आते हैं, बीसी के अंदर आते हैं, एससी के अंदर आते हैं, जहाँ कोई और कैटेगरी के अंदर आते हैं तो वो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मैं पंजाब पे यस करता हूँ तो यहाँ पे ये अनेबल हो जाएगा। जनरल, एससी, बीसी, जो उनसी भी कैटेगरी के अंदर आप आते हैं तो उसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पे पूछा गया है कैटेगरी इन विच यू वांट टू अप्लाई, कौन सी कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो। इसके बाद नीचे अदर्स डिटेल पे आ जाते हैं। अदर डिटेल में आपसे पूछा गया है आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप पहले से किसी सर्विस में काम कर रहे हैं। यहाँ पे उसी हिसाब से यस और नो कर दीजिएगा। उसके बाद पूछा गया है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सेंटर एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे पूछा गया भी आप किसी सरकारी संस्था, किसी गवर्नमेंट जॉब पे
पंजाब के अंदर या पंजाब के आउटसाइडर या सेंटर की कोई जॉब में है तो यस और नो कर दीजिएगा अपने हिसाब से। नीचे यहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक पूछे गए हैं, ये आपने भरना चाहते हो तो भर दीजिएगा, नहीं तो इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा भी डिक्लेरेशन ऑफ होम डिस्ट्रिक्ट बाय कैंडिडेट, भी जो कैंडिडेट है वो उसकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। अगर तो वो पंजाब के अंदर ही किसी डिस्ट्रिक्ट में आता है, जैसे बठिंडा के अंदर आता है, तो वो यहाँ पे बठिंडा फिल कर दीजिएगा। अगर वो आउट ऑफ पंजाब से कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे अदर डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद, जैसे मैं आपको भर के दिखा देता हूँ, अदर स्टेट यूटी, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक नया कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी होम डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है मार्क ऑफ विजुअल आइडेंटिफिकेशन। आपकी बॉडी के ऊपर कोई जन्म बर्थ आपका जो मार्क होता है, कोई निशान होता है, वो निशान आपको यहाँ पे लिखना है। कोई मोल है, कोई मस्सा है, गर्दन पे है, हाथ पे, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपसे 2 पहचान पत्र आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा, वो अपने हिसाब से आप फिल कर दीजिएगा। एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड, वोटर कार्ड को, दोनों में से दोनों आपको कोई 2 फिल करने पड़ेंगे यहाँ पे। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा आपका एड्रेस आपको फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में पूरा कंप्लीट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड के ऊपर मेंशन है, आधार कार्ड के बैक साइड पे है, वो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे आपको देश, कंट्री इंडिया, ऑब्वियसली बात है इंडिया के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंडिया तो आएगा ही आएगा। अगर आप पंजाब के हो, जहाँ आउटसाइडर हो, तो यहाँ पे आप अपना स्टेट फिल कर दीजिएगा, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट फिल कर दीजिएगा, अपना गांव का नाम, शहर, सिटी और अपना पिन कोड। अगर आपका यही एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे आप वहीं पे ही रह रहे हो तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे शो कर लेगा। जल्दी से मैं ये डिटेल फिल कर लेता हूँ। जैसे ही आपने पूरी डिटेल फिल कर ली, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आपका डाटा सेव हो जाएगा तो आप नेक्स्ट विंडो पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट विंडो में डिटेल देख लेते हैं कौन कौन सी है। ऊपर चलेंगे, यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल मांग रखी है। मैट्रिकुलेशन 10th की आपकी पूरी डिटेल, 10th में आपने क्या क्या भरना है। नेम ऑफ द पासिंग बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने अपनी 10th कंप्लीट की है, हरियाणा का बोर्ड है, पंजाब का बोर्ड है, वो बोर्ड का नाम यहाँ पे आपने फिल कर देना है। इसके बाद कौन से स्कूल से आपने 10th की है, कितने परसेंटेज थे, परसेंटेज का टाइप क्या है। आपके 10th की जो मार्कशीट है उस पर लिखा होगा कि आपके जो मार्क्स है वो परसेंटेज बेस पे है, अपने CGPA के बेस पे या ग्रेड बेस पे है। वो आपको आपके DMC के ऊपर लिखा होगा, मेंशन किया होगा, वहाँ से देख के आपने यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको कितने नंबर आपके प्राप्त हुए थे, मैक्सिमम कितने नंबर थे, और कौन से ईयर में आपने अपनी 10th कंप्लीट की है। नीचे आपका दिया हुआ है हैव यू पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी। ये यहाँ पे पूछा गया भी आपने 10th के अंदर आपके पंजाबी थी, कंपलसरी थी या आपने वैसे ली थी। अगर आपके पंजाबी थी तो आपको यस कर देना है। अगर आपके 10th में पंजाबी नहीं थी और अगर आपने कोई और सब्जेक्ट से पंजाबी लैंग्वेज की हुई है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। इसके बाद आपके 12th की आपकी डिटेल मांगी गई है। 12th में आप अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। हैव यू पास्ड +2 एंड इक्विवेलेंट एग्ज़ाम, आपने 12th की है या 12th के इक्वल टू कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है एज इट इज़, जैसे हमने 10th की डिटेल फिल की थी। देख लेते हैं कौन कौन सी कॉलम है इसमें। फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है नेम ऑफ द पासिंग बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने +2 कंप्लीट की है। नेम ऑफ द स्कूल, किस स्कूल से आपने अपनी +2 कंप्लीट की है। कितने नंबर आपके प्राप्त हुए थे, मैक्सिमम नंबर क्या थे, कितनी परसेंटेज थी आपकी, और कौन से ईयर में आपने अपनी +2 कंप्लीट की है। इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। कौन सी स्ट्रीम में आपने अपनी ग्रेजुएशन
कंप्लीट की है। स्ट्रीम देख लेते हैं कौन कौन सी है, बीए, बीएससी, बीकॉम और अदर ग्रेजुएट। अगर आप इन तीनों में से कोई भी आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप अदर में क्लिक करके अपना सब्जेक्ट यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज था, आपके जो जिस भी कॉलेज से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद कौन से मंथ में, ईयर में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, आपका कितने नंबर प्राप्त हुए थे, मैक्सिमम नंबर कितने थे और परसेंटेज कितनी बनी। ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे एक और कॉलम मिल जाएगा हायर क्वालिफिकेशन का। ग्रेजुएशन के अलावा अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करने का फ़ायदा आपको आपके सिलेक्शन प्रोसेस में आपके कुछ नंबर, एक का या आधा नंबर बढ़ने से आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। वो इसकी डिटेल भी आप वैसे ही फिल कर सकते हो। क्वालिफिकेशन, डिग्री, आपकी डिग्री का नाम क्या है, टाइप क्या है, आपने एमटेक की हुई है या एमकॉम की है, मास्टर डिग्री की हुई है, कौन सी ईयर में आपने पास की है। नेक्स्ट कॉलम है आपका कितने नंबर आपके प्राप्त हुए थे, मैक्सिमम कितने नंबर से आपने प्राप्त किए थे और परसेंटेज कितनी थी। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपका आ जाता है कैडर प्रेफरेंस। इसमें आपका एक ही कॉलम ओपन होएगा, आप किस मतलब पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। हम हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यही हेड कांस्टेबल हम सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद नीचे हमारी अदर्स डिटेल पूछी गई है। अदर्स डिटेल में क्या कुछ पूछा गया है कि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो आप इसे यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद आपका पूछा गया है आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई या मुकदमा चल रहा है या चल चुका है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। और इसके आगे के कॉलम में पूछा गया है भी आप किसी भी अपने क्राइम में आप दोषी करार दिए गए हैं तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। अगर आपके ऊपर कोई केस चल भी रहा है उसका कॉलम भी आपका यहाँ दे रखा है, उसे आप यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। ये सारी डिटेल हमें पूरे ध्यान से पढ़ के फिल करनी है। यहाँ पे एक और कॉलम दे रखा है स्कूल कॉलेज। कई बार क्या होता है स्कूल कॉलेज में लड़ाई हो जाती है और हमारे ऊपर केस दर्ज हो जाता है, फिर चाहे बाद में वो रिजेक्ट हो जाए या सुलझा हो जाए तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे हमें फिल करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड कहीं ना कहीं निकल ही आता है। बाद में अगर दिक्कत ना हो, इससे बढ़िया भी हम उन्हें पहले ही बता दें कि हमारे ऊपर ये केस था और ऐसे ऐसे ये रीज़न से हमने ये सॉल्व कर लिया है डिटेल। उसके बाद डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे सेंटर चूज डिटेल पूछी जाएगी भी आपका एग्ज़ाम कौन से सेंटर में, कौन से एरिया में आप देना चाहेंगे। आपको 3 प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। आप अपने नज़दीक का कोई भी शहर जो यहाँ पे लिस्ट में है, जैसे मैं लिस्ट ओपन करता हूँ यहाँ पे चंडीगढ़, मोहाली, अमृतसर, लुधियाना, पठानकोट, जलंधर, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर। आपको एक एक करके अलग अलग 3 आपको सेंटर चूज़ करने पड़ेंगे। जैसे एक बठिंडा कर लीजिएगा, एक पटियाला, संगरूर या लुधियाना, इनमें तीनों में आपको एक एक सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। जल्दी से मैं डिटेल फिल कर लेता हूँ। जैसे ही आपने डिटेल फिल कर ली है इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कई सारे चेक बॉक्स डिक्लेरेशन आपको दिखाई देंगे, आपको सभी पे टिक कर लेना है। एक एक करके सभी को आपको टिक कर लेना है और इसे ध्यान से पढ़ना है। इसमें ये लिखा होता है भी जो भी जानकारी हमने फिल की है वो बिल्कुल सही है, इसमें अगर कोई भी गलत जानकारी पाई जाती है तो उसके जिम्मेवार हम होंगे। ये डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद नीचे आपको 3 लिंक मिलेंगे, प्रीव्यू, सबमिट, बैक। आपको प्रीव्यू पे क्लिक करके आपने पूरा फॉर्म को ध्यान से पढ़ लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। सबमिट होने के बाद बहुत कम चांस होते हैं कि हम इसको एडिट कर सकें। कोई कोई साइट हमें ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करवा देती है कि हम इसको एडिट करें, लेकिन बहुत सारी जो एप्लीकेशन है, बहुत सारी जो अपने गवर्नमेंट है, वो सबमिट होने के बाद बहुत कम चांस देते हैं कि हम अपने एप्लीकेशन को एडिट कर लें। इसीलिए प्रीव्यू पे क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को ध्यान से पढ़ लें, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है।
इसके बाद पढ़ने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें क्या है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने फिल किए हैं, जैसे कि अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपको अपनी फ़ोटो की स्कैन कर लेना, उसकी इमेज फ़ोटो खींच लेनी है और उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, आपने सिग्नेचर एक कॉपी पे सिग्नेचर कर लेने हैं, उसकी फ़ोटो खींच लेनी है और फ़ोटो खींच के यहाँ पे इसे अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको 10th की मार्कशीट है, उसकी भी फ़ोटो खींच लेनी है और फ़ोटो खींच के उसे भी यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड पे जाके इसे अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको आगे का लिंक दिया है, +2 की जो मार्कशीट है उसको भी आपको फ़ोटो खींच के उसे स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे आपको लिंक दिए हुए हैं आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी आपने आईडी फिल की है उसकी भी फ़ोटो खींच के यहाँ पे दोनों की आधार कार्ड पैन कार्ड की यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद जो भी ग्रेजुएशन डिग्री आपने फिल की हुई है उसका सर्टिफिकेट, उसकी मार्कशीट, कोई भी एक आपने उसकी फ़ोटो खींच के, मार्कशीट वो लीजिएगा जिस पे सारे आपके सेमेस्टर के नंबर हों, और अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री की फ़ोटो खींच के जिसके ऊपर नंबर आपके लिखे हों उसकी फ़ोटो खींच के यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे दिया गया पंजाबी लैंग्वेज सर्टिफिकेट, अगर तो आपकी 10th में ही पंजाबी लैंग्वेज थी तो आपने 10th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अगर आपके 10th के में मार्कशीट में आपकी पंजाबी नहीं है और अदर आपने कोई पंजाबी का कोर्स किया हुआ है तो उस कोर्स की आपकी डीएमसी की फ़ोटो खींच के आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे बता देगा भी आपके जो फॉर्म फिल किया है उसकी आपने कितनी फ़ीस पे करनी है और किस मोड से आपने फ़ीस पे करनी है। इस पे आप ऑनलाइन अपनी फ़ीस पे कर सकते हो। इसके बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन वो मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया था। जल्दी से मैं ये फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट का लिंक ओपन हो जाएगा। पेमेंट में आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन, पेटीएम से, मोबीकिंग, जियो मनी, क्रेडिट का, HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, HDFC बैंक का डेबिट कार्ड हो, अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, अदर बैंक का डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। इनमें से आप जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हो उस तरीके को चूज़ कर लीजिएगा और डिटेल फिल कर दीजिएगा। जैसे मैं अभी आपको एक डेबिट कार्ड सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते ही आपको क्या करना है, यहाँ पे कार्ड नेम, कार्ड नंबर, जो कार्ड के ऊपर नंबर दिया होता है वो नंबर डालना है। कार्ड के ऊपर जो नाम है जिसका कार्ड है उसका नाम आ जाएगा, उसकी मंथ, ईयर और VCC नंबर, और फिर कंफर्म कर दीजिएगा। मैं जल्दी से एक डिटेल फिल कर लेता हूँ। जैसे ही आपकी पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो जाएगी, जहाँ से आप पेमेंट स्लिप से अपनी पेमेंट स्लिप डाउनलोड कर सकते हो। क्लिक हेयर टू डाउनलोड पेमेंट स्लिप, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी जो पेमेंट स्लिप है वो यहाँ पे नीचे डाउनलोड हो गई है। और अगर आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट लेना चाहते हो तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करोगे और इसे आप सेव कर लीजिएगा। जैसे एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा तो एप्लीकेशन का प्रिंट आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आप अपना फॉर्म, जो अपना पंजाब पुलिस का फॉर्म है, अपने घर पे ही स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हो वेरी इजीली। ओके दोस्तों, आगे के अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।